सुडो फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सुडो फोर्स क्या होता है? देखो बेटे, सुडो का मतलब होता है ढोंगी। सुडो का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं माँ से बोलते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ बोलती है अरे तूने तो अभी अभी खाना खाया है। बोलता है नहीं 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 मुझे बहुत भूख लगी है, वहां Do पर you वो try? ऊपर चॉकलेट रखी है, चॉकलेट दे दे। तो क्या कर रहा है? ही इज प्रेटेंडिंग, है ना? सो सचमुच का नहीं है, झूठ झूठ वाला है। सुडो फोर्स मतलब झूठ वाला फोर्स है, ढोंगी फोर्स है ना, बहाना बनाने वाला फोर्स है। तो ऐसा भी होता है, हाँ ऐसे भी फोर्सेस होते हैं, है ना। तो ये ढोंगी फोर्स कहां से आया, तो इसको देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए बेटे। इस ड्राइवर को जरा देखिए, इसका स्टंट देखो जरा ड्राइवर को। ओहो, ये लगा सिक्सर, है ना। तो जब ये कार बहुत जोर से आई और इस वॉल से टकराई, तो ये आदमी सीधा जूम करके अपनी गाड़ी से उड़ गया, सीधा चला गया, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जब इस आदमी की कार इस वॉल से टकराई, तो आदमी आगे जाके एक्सीडेंट हुआ उसका, वो जाके गिर गया बेटे। तो आदमी को कौन सा फोर्स लगा जिसके कारण आदमी गिर गया? बताइए। आदमी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा, कौन सा पुश, कौन सा पुल, कौन सा ग्रेविटी, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा कांटेक्ट फोर्स, ऐसा कौन सा फोर्स इसके ऊपर लगा कि वो आदमी सीधा जाके गिर गया? कोई बता सकता सर है? फोर्स नहीं लगा सर कौन सा भी, पर वो इनर्शिया में था सर, इसलिए उसने कांस्टेंट रखा उसका पोजीशन। ओके ग्रेट, उसका खुद का इनर्शिया था। कार तो रुक गई लेकिन ड्राइवर रुका ही नहीं, है ना। दैट इज inertia of motion, that the driver and car both of them were moving at a very high speed, and इस दीवार ने कार को तो रोक लिया लेकिन ड्राइवर को रोक नहीं सकी। ड्राइवर को आगे जाने का मन था, तो वो रुका नहीं, चला गया सीधा सीधा। तो इनर्शिया हम बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई कर देंगे, अगर हम बोलेंगे कि भाई यहां तक ये आया और इसके बाद इट्स मोशन इज कंटिन्यूइंग, जहां पर मोशन कंटिन्यू हो रही है, वी फील दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग। ऐसा हमें लगता है कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है हमें, हमें एक ऐसा फीलिंग आता है कि फोर्स अप्लाई हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी आप देखते हो कि आप बस में जा रहे हो, है ना। अगर आप बस में जा रहे हो और बस में आपने देखा जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है, अचानक से ब्रेक लगता है, तो आपके ऊपर एक पुश अप्लाई होता है, उस पुश के कारण आप आगे जाते हो, एकदम धड़ाम से गिर जाते हो कभी कभी। क्यों भाई, ऐसा देखा है? सो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इन द बस अचानक से जब ब्रेक मारा तो पैसेंजर नीचे गिर गया। पैसेंजर नीचे क्यों गिरा, उसको किसने धक्का मारा बोलो? किसी ने नहीं मारा, है ना। देर इज ऐसा लगता है, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि देर इज वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बट एक्चुअली देर इज नो फोर्स। सच फोर्सेस आर कॉल्ड सुडो फोर्सेस, इतना सिंपल है। या फिर बस खड़ी है, आप भी खड़े हैं, बस अचानक से चालू हो गई, एकदम धड़ाम से निकलने लगी, तो क्या आप ऐसी केस में भी पीछे की तरफ आपके ऊपर एक फोर्स लगता है? आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धक्का मारा, लेकिन एक्चुअली आपको किसी ने धक्का नहीं मारा। एक्चुअली इट इज द सुडो फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट, इट इज द इनर्शिया एक्चुअली। और उसी को हम न्यूटन्स लॉज जब अप्लाई करेंगे पूरे पूरे सिस्टम को, तो न्यूटन्स लॉज विल नॉट बी वैलिड।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन्स लॉस क्यों वैलिड नहीं होंगे ऐसे केस में। तो इसका रीजन भी बताता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं कि the push that we experience when the car stops suddenly is due to our own inertia, right? That's correct. So we will say that this added term which does not have a real origin is called as pseudo force. ये बीच में ये रहा, एक मिनट, हाँ देखो बेटे ध्यान दीजिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स इन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस केस में न्यूटन्स लॉज को अगर आपको अप्लाई करना है, न्यूटन्स लॉज यहां पर अप्लाई नहीं होते, लेकिन अगर न्यूटन्स लॉज को फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एड अ टर्म टू इट। वो जो टर्म है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी उसका नाम है सुडो फोर्स। ओके, तो दिस टर्म टू बी एडेड डज नॉट हैव रियल ओरिजिन। इसका रियल ओरिजिन नहीं है, ये किसी ने नहीं दिया फोर्स, इट इज नॉट ओरिजिनेटेड बाय सम सोर्स, इसका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है सुडो फोर्स। तो क्या ये समझ में आया सबके? ओके, तो हम लिखेंगे, इसको लिख लो सब लोग, एवरीवन मेक इट फास्ट। The force on an object relative to an observer in a non-inertial frame without any interaction with any other object of the universe is called pseudo force. So write down this definition. The force acting on an object relative to the observer in a non-inertial frame without any interaction with any other object of universe is called pseudo force.